हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। मेरा नाम है राजन राठौर और मैंने प्रॉमिस किया था लेकिन मैं ही लेट हो गया क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब सॉर्ट आउट हो गई हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम्स। ठीक है, जो भी बच्चे नाइन्थ के हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। और लेक्चर डेली आएंगे, अब मैथ के लेक्चर डेली आएंगे। और आपको करना क्या है, जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको सॉल्व करना है। और आपकी जो बुक है जो स्कूल में चल रही है, जैसे एनसीईआरटी हो या बालाजी की हो, सेम क्वेश्चन मिलेंगे उनमें। और मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स, ठीक। ये चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, नाइन्थ क्लास का है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक। फर्स्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होते क्या हैं, क्यों होते हैं? नेचुरल नंबर वही नंबर होते हैं जैसे जो जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आप किसी से कहो कि कोई भी चीज़ काउंट करनी हो या कुछ भी काउंट करना हो तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4, वही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन होती है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड गोइंग अप टू गोइंग अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। वो हमारे नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और जो इसका सेट बनेगा, या एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखें तो क्या होंगे हमारे नंबर? कैपिटल एन क्या होंगे? 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो हमारे कैसे होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। ठीक, ये भी जितने भी नंबर हैं हमारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा, ये फर्स्ट था, अगला नंबर है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर सेम होते हैं जो नेचुरल नंबर हैं। इनमें क्या होता है? बस जीरो इंक्लूड करना होता है। तो क्या बन जाएंगे हमारे होल नंबर? तो हम क्या लिखेंगे? ऑल ऑल नेचुरल नंबर्स नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर। अगर हम जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें क्या ऐड करते हैं? जीरो, तो हमें क्या मिल जाएगा? होल नंबर मिल जाएंगे। इंक्लूडिंग 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 जीरो। ठीक है, अगर हम होल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? होल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू क्या होंगे? 0 1 2 3 एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब हमारे नंबर कैसे होंगे? होल नंबर होंगे। ठीक, और इतना नोट कर लीजिए। और इसके आगे फिर चलते हैं। हमारा जो अगला नंबर है वो है हमारा इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स 3। ठीक, इंटीजर्स
इंटीजर्स, और इंटीजर्स को जेड और कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कभी कभी कहीं कहीं देखोगे किसी किसी बुक में जेड कैपिटल जेड से और या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी? इसकी डिफिनीशन ये होगी कि इसमें क्या कहेंगे हम कि ऑल निगेटिव नंबर्स कामा ऑल निगेटिव नंबर्स कामा पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे निगेटिव नंबर होंगे, निगेटिव नंबर्स, ठीक है, निगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो भी उसमें शामिल होता है। तो ये सब नंबर हमारे कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो क्या आएगा, जेड जो होगा हमारा वो सेट होगा डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी से उधर प्लस इन्फिनिटी तक, और जीरो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, ये नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। ये इतने टाइप के नंबर होते हैं जो जनरली हम पढ़ते हैं 9th में, और आगे भी हमारे कुछ इसके पार्ट हैं, इतना नोट कर लीजिए। आगे पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर, वहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये तो सिर्फ ऐसे ही मतलब जानने के लिए पढ़ते हैं, रफ कर रहे हैं। आगे जो हमारा होगा वो होगा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हमेशा क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर, फोर्थ वन होगा हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स, ये हमारा क्या है, फोर्थ है। ठीक है, और इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, इसमें इसी से क्वेश्चन बनते हैं 9th में। ठीक, और इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन है, डिफिनीशन लिख लेते हैं कि एनी नंबर दैट कैन बी written that can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integer। क्या है? इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स, एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। और Q कैसा होना चाहिए? कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होंगे? जिन नंबर को हम क्या किसमें लिख सकते हैं? P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और P और Q कैसे होंगे? हमारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें जो है कि एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या, रिपीटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और सॉरी एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर,
और रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे क्या होते हैं रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर जैसे हमारा 1, ठीक, 2, ये सब हमारे क्या है रेशनल नंबर। 3 क्यों है, क्योंकि हम इनको क्या लिख सकते हैं 1/1, 2/1 और 3/1। ठीक है, ये P/Q के फॉर्म में हो गए। या हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 0 है, ये भी क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1 या 0.2 या 0.3, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0/-5। ठीक, और 3.5 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और या 3.9 बार, ये भी हमारा क्या है रिपीटिंग डेसिमल्स। मैंने अभी बताया था कि रिपीटिंग डेसिमल भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अभी हम प्रूव करके बताएंगे 3.9 बार हमारा रेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, और हमारा क्या होगा 3.125, ये भी हमारा क्या है रेशनल नंबर है। ठीक, ये हमारे सारे रेशनल नंबर हैं। ठीक, इतना नोट करो, ये एग्जांपल्स हो गए। फिर आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक, ये जर्नली क्वेश्चन जो आता है हमारा यही आता है, इज जीरो रेशनल नंबर्स। ठीक, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमारा आता है हमेशा एक नंबर में। पहला क्वेश्चन, इज जीरो ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है, क्या एक जीरो हमारा रेशनल नंबर है, तो ये है, अभी मैंने बताया था। तो हम लिखेंगे इसमें आंसर क्या होगा इसका एस। ठीक, अब हम कारण भी देंगे इसका क्यों होता है, तो लिखिए बिकॉज ऑफ जीरो कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं जीरो को 0/1, 0/2 और 0/-5। ठीक है, और यहाँ पे देखो Q क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, Q कैसा है हमारा, Q 0 नहीं है, P 0 है, और यही हमारी कंडीशन फॉलो होती है रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि आर ऑल इंटीजर्स, ऑल आर ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है हमारा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी इंटीजर नंबर हैं क्या वो रेशनल नंबर हैं। हाँ, ये भी होते हैं, जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। सॉरी, जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो हमारे रेशनल नंबर हैं। जैसे समझते हैं कैसे, जैसे -3 है, इसको क्या लिख सकते हैं -3/1, -2 है तो -2/1, और -1 है तो -1/1, या 0/1 अभी बताया। ठीक है, 1/2। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1, 2/1। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको Q हमारा क्या है, Q हमारा 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 हो जाएगा Q, तो वो नंबर उसको हम क्या बोलेंगे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। मतलब ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बताया है कि अपॉन में 0 होगा तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, यानी अभी तक उसकी किसी ने परिभाषा नहीं दी है, डिफिनीशन नहीं दी है। ठीक है, वो नंबर क्या होगा। तो जितने भी नंबर हमारे इंटीजर्स हैं वो क्या हैं
रेशनल नंबर है, यहाँ से आपने देख लिया, ठीक। तो हम लिखेंगे s, ठीक। अब बिकॉज ऑफ लिखेंगे, बिकॉज ऑफ q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ये दो क्वेश्चन है। फिर चलते हैं अगले मेथड पे जो 9th में हमारे जिस मेथड से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इधर नोट कर लो, और इसमें अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। रफ करें, ठीक। अगले टाइप के हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं, ठीक, वो हम जानेंगे। अगला जो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि जैसे दो नंबर गिवन होंगे आपको, 1 या 2, 3 या 4, उनके बीच में पूछेगा कि रेशनल नंबर कितने रेशनल नंबर होंगे। अब क्या होगा, जैसे 2 नंबर गिवन है, जैसे 3, 4 गिवन है, उनके बीच में पूछेगा कि बताइए इनके बीच में रेशनल नंबर कितने हैं। तो आप क्या करेंगे कि उसमें ये नहीं पूछता है कि कितने रेशनल नंबर हैं, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में कई सारे मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर रहते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन में पूछता है कि इंसर्ट 2 और insert 3 or 5 like that, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, तो इसको हम सबसे पहले मेथड समझ लेते हैं क्या है। फाइंडिंग, ये मेथड है, फाइंडिंग फाइंडिंग रेशनल नंबर्स, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स numbers between two given numbers, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हम सबसे पहले मेथड समझते हैं, ठीक। दो नंबर दिए रहे होंगे आपको, जैसे 1, 2, ठीक है, और पूछेगा कि इनके बीच में रेशनल 3 रेशनल नंबर बताइए या 4 रेशनल नंबर बताइए। तो वो वाले हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें कई सारे मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड समझेंगे, सबसे पहले हम जो मेथड समझेंगे वो है मेथड कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। जो सबसे पहला हमारा मेथड है, फर्स्ट मेथड, ठीक, उसको हम समझेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। कॉमन डिनोमिनेटर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस डिनोमिनेटर, इक्विवेलेंस मेथड, सॉरी, इक्विवेलेंस मेथड, ठीक है। ये दो नाम से है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हम लेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लेंगे हम कि क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन से हम समझाएंगे मेथड कैसे काम करता है। जैसे इंसर्ट इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में कहेगा कि 3 रेशनल नंबर लिखो या बताओ 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बताया था कि कॉमन डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें समझना है, 3 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं, ठीक। और इसके बीच के 1 and 2
इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, लेकिन पूछा क्या है कि 3 रेशनल नंबर बताओ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये वाले जो क्वेश्चन है, जैसे 1 नंबर है, ठीक, ये है, ठीक, और 2 है, दो गिवन नंबर हैं, डिनोमिनेटर क्या है इसमें 1 है, इसमें भी क्या है 1 है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। और जैसे मान लो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ये भी मार्क कर लेंगे, ठीक, तो n इक्वल टू क्या गिवन है हमारा 3, ठीक, और हमें निकालने कितने हैं, निकालने हैं 3 नंबर, तो हम क्या करेंगे, दोनों में n+1 कर लेंगे, जो भी हमारा आएगा, जैसे आएगा कितना, तो आएगा हमारा 3+1 इक्वल टू 4, ये नंबर हमें मिलेगा। तो इसी नंबर से हम क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखो इधर कितना है 2/1, ठीक, और इधर कराएंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, ठीक, और इधर भी हम कराएंगे 4 से और इधर भी 4 से, तो इधर आएगा 4/4, और इधर कितना आएगा, इधर आएगा 8/4। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सा नंबर चाहिए, 1 और 2 के बीच का, तो हम क्या लिखेंगे, इनके बीच में जो नंबर आएंगे, जैसे अब जैसे ये 4/4 है, 8/4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर इंक्रीज करेंगे, जैसे क्या करेंगे 5/4, ठीक, और फिर 6/4, और फिर 7/4, ठीक, 3 नंबर पूछे गए थे हमसे, तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे 3 नंबर होंगे। अगर हम लिखेंगे 8/4 तो हमारा यही नंबर आ जाएगा, ठीक, लेकिन हमसे पूछे कितने गए थे 3, तो हमारे 3 नंबर आ गए। अगर हम लिख दें 8/4 तो ये हमारा आ गया, और इधर कितना आ जाएगा हमारा 4/4। ठीक है सिंपल क्वेश्चन, और ये सिंपल मेथड है, इसके आगे भी मेथड हैं कई सारे। ठीक, तो देखो हमें 3 नंबर पूछे गए थे, तो तीनों नंबर हमारे आ गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, और इतना नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन होगा सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है, और एग्जाम में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। लाओ, ठीक, ये क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक, होमवर्क के लिए सेम क्वेश्चन देंगे, मतलब सिमिलर होगा, नंबर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन 1, राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1 है, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि 5 नंबर पूछा है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 and 5 है, तो क्या होगा कि हम इसमें क्या करेंगे, n+1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 से यहाँ डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर 5 में भी मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 में क्या कराएंगे 6 से नीचे और 6 से ऊपर, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमें नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक, हमने पहले सबसे आज पढ़ा है नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। फिर क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रेशनल
नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर हमने रेशनल नंबर के बेस पे हमने क्वेश्चन पढ़े, जैसे कि राइट बिटवीन नंबर, ठीक, फाइंड एन, सॉरी, फाइंड एन रेशनल नंबर, एन रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है। ये आज हमने पढ़ा है, ठीक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।